चाटुकार पत्रकार गरिमा सिंह अपने प्रो कांग्रेस और प्रो इंडिया ब्लॉक स्टांस के लिए राइट विंग वालों के बीच बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। वहीं एट द सेम टाइम ये लेफ्ट विंग वालों की आंखों का तारा है। इनका बायस किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी, मोदी, योगी, हिमंता, इन सबको लेके इनकी सोच क्या है, इनका क्या कहना है, अक्सर इनके डिबेट शोज में हम देखते और सुनते ही रहते हैं। पत्रकारिता की दुनिया में अगर इनको रवीश कुमार का महिला वर्जन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बात तो है जो माननी पड़ेगी, वो ये कि अगर आपको आपके चैनल की टीआरपी बढ़ानी है, आपके कंटेंट को वायरल कराना है, तो आपको बस एंटी मोदी कुछ बातें कहनी है, आपको एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू या फिर एंटी सनातन कोई भी रिमार्क पास करना है, आपका कंटेंट हाथों हाथ बिक जाएगा। एक स्पेशल वर्ग, एक विशेष वर्ग के लोग आपके चैनल के कंटेंट को या फिर आपके कंटेंट को हाथों हाथ ले लेंगे। अब वो ऐसा किस लिए करते हैं, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये लोग वही बोलते हैं, वही परोसते हैं जो इनके कानों को सुनने में अच्छा लगता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। दिल्ली इलेक्शंस की गहमागहमी के बीच मैंने मेरे टाइमलाइन पे एक डिबेट शो देखा, योगी जी के एक स्पीच से जुड़ा हुआ। इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ एक डिबेट शो चल रहा था न्यूज 24 चैनल पे, जिसे होस्ट कर रही थी गरिमा सिंह जी। एज एक्सपेक्टेड गरिमा सिंह जी इस टॉपिक को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता को घेरती हुई दिखी, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने आप देखा ना था इनको इन्हीं के डिबेट शो में, इन्हीं के शो में बुरी तरह रेल के रख दिया। तो पेश है आज के इस ब्लॉग में उसी डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ। 3, 2, 1। गरिमा जी, हिंदुत्व की पिच क्या होता है? ये हम समझते ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। हमने तो कभी हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं, तो हिंदुत्व की पिच का क्या मतलब है? ये सवाल तो उनसे पूछिए ना जो चुनावी हिंदू बनते हैं, जो उल्टी रामायण बना देते हैं। हाँ। ठीक है, जो सनातन को कोरोना कहने लगते हैं। ये सवाल तो उनके लिए होना चाहिए ना। वो जब मंदिर दौरा करना शुरू करते हैं, वो जब पुजारियों के लिए घोषणा करते हैं, तब ये सवाल उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी से तो ये सवाल बनता ही नहीं कि इन मैडम ने मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई भी डिबेट शो, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करवाई थी जब इंडिया ब्लॉक के स्टालिन ने एंटी हिंदू या फिर एंटी सनातन रिमार्क पास किया था। और योगी जी के बयान को, उनकी स्पीच को आधार बनाकर ये आज यहाँ पर डिबेट करवा रही है। किस मुंह से ये ऐसा करवाती है? आई नो इसी मुंह से करवा रही है, बट व्हाई? हिंदुत्व की पिच, मतलब आप तो हमारे रग रग में, हमारे हिंदुत्व की पिच पर रहते हैं। पिच पे तो है ही नहीं। हम तो उसी में पैदा हुए, उसी में मरेंगे, उसी में खपेंगे। ये देश भी हिंदुत्व में है, इसी देश में रहना है, कहीं और कच करना नहीं। हम उसी में हैं। अब आ जाइए योगी जी की बात। एक योगी आए और हड़कंप मच गया है। एक होता है ना जब शेर आता है तो बिल्कुल भेड़ियों की झुंड में हड़कंप मचता है, उसी तरह आम आदमी पार्टी में हड़कंप और कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। इसको कहते हैं कहकर लेना। इंडिया ब्लॉक वालों को या फिर इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के नेताओं को इन्होंने यहाँ पे भेड़िया भी कह दिया और आगे चुपचाप बढ़ भी गए। इन बेचारों को पता भी नहीं चला कि इनका इंसल्ट हो चुका है। योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे। अरे आगे आ गया भाई। सवाल तो बड़ा छोटा सा पूछा था, लेकिन चुभा कितना। वो कहावत है ना, देखन में छोट लगे गाँव करत गंभीर। गंभीर घाव दे दिया कि भाई हम तो ये स्नान करके आए कल कुंभ में, आप जाएंगे क्या यमुना स्नान करने? 2020 में तो भाषण में कहा था 25 तक यमुना साफ नहीं हुई तो वोट नहीं मांगूंगा। बेशर्मों की तरह वोट भी मांगने आ गए। बेसिकली ये कपटी वाल है। अभी कह रहे थे कि हम अपने शिक्षा मंत्री को यूपी भेज देंगे। शिक्षा मंत्री नहीं साहब, शराब मंत्री देश का। गरिमा सिंह जी ने इनको एक फ्लो में बोलने दिया, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। बहुत ही आश्चर्यजनक है ना ये। अकेला राज्य है जो शिक्षा मंत्री शराब नीति बनाता है। आप रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी है भाई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए लोग का। तो चाहे वो शराब हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे लैब टेस्ट हो, एक निकाल दीजिए जिसमें घोटाला ना हुआ। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ आए, डॉक्टर अजय आलोक, तो मुल्ला मौलवी की जगह, मंदिर मस्जिद की जगह, अगर वो बताते, घोटालों की बात करते, विकास की बात करते, तो ज्यादा बेहतर। ये जो ये अक्सर लेफ्टिंग वाले पत्रकार, फिर ये इंडिया ब्लॉक वाले ये कहते रहते हैं ना, विकास विकास विकास, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, देश की तरक्की एंड ऑल। इनको कोई लेना देना है नहीं सबसे। अगर लेना देना होता तो इनका 60-65 साल चला शासनकाल देश के लिए इतना अंधकार में शासनकाल नहीं होता। तैयार होती क्या डॉक्टर अजय? आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं भाई। हिंदुत्व की पिच है 24/7 भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास सेकेंडरी हो गया ना फिर तो। कोई विकास सेकेंडरी नहीं हुआ है। हमारा विकास हर जगह दिखता है। हाँ। दिल्ली में जब देखिए कि मेट्रो का कितना एक्सटेंशन हुआ तो वो दिखता है। हाँ। दिल्ली में जब देखिए आपके नोएडा के लिए जाने के लिए, और दिल्ली मेरठ हाईलिंक जिसको ये आपकी सरकार ने रोक के रखा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे। हाईकोर्ट के फटकार के बाद कंट्रीब्यूशन लगा। मस्त से
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जितना काम किया है उतना पास की किसी भी सरकार ने काम किया हो मेरी नॉलेज में मुझे याद नहीं आता। अब जिन गधों को ये कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, उनका इलाज तो आयुर्वेद से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको एक लाइलाज बीमारी है, वो है हर चीज में नुक्स निकालने की बीमारी। वो विकास दिखता है, ये भी ईस्टर्न दिखता है क्या? एक्सप्रेसवे दिखता है, द्वारका एक्सप्रेसवे दिखता है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे दिखता है, इससे पोल्यूशन कम होता है, वो दिखता है। इंडिया गेट के एरिया में घूमिए, उस पे दिखता है कि क्या बना है। अगर रॉयल नेवी साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर है। बनाया है तो दिखता है। आखिरी पायदान पर खड़ा, ये भी दिखता है क्या अजय आलोक? अच्छा लपेटा इस कांग्रेसी वामपंथन को बीजेपी के प्रवक्ता ने। इन्होंने इनको ये क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का स्टांस क्या है हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर। गरिमा जी, दिल्ली की चुनाव है, आप ये चेक कर लीजिए, पिछले 10 वर्षों में 18 मंदिर अरविंद केजरीवाल ने तोड़वाए हैं। नहीं बोलना चाहिए, मतलब आ गए मंदिर में, फिर मंदिर पर आए डॉक्टर अजय। 7 साल से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बात कर रही क्यों नहीं आएंगे भाई? क्यों नहीं आएंगे मंदिर मस्जिद पे? क्यों नहीं आएंगे? आप खुल के भेदभाव कीजिएगा और हम बोले भी ना, वो जमाना गया। बीजेपी के अजय आलोक ने जो इस डिबेट में कहा है, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस देश की मेजोरिटी पर जो पिछले 60-65 सालों से चला आ रहा डिस्क्रिमिनेशन था, वो अब आगे नहीं चलने वाला। आज के इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस मजेदार डिबेट की कुछ मजेदार बातें जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।